शशांक, आपको मेरी आवाज आ रही है? शशांक, आपको मेरी आवाज आ रही है? टॉपिक कंटिन्यू करें। टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लास्ट सेशन हमने जो डिस्कस किया था वो आइडेंटिटी पॉलिसी पे डिस्कस किया था। आइडेंटिटी पॉलिसी के लिए हमने एक सेपरेट डिजाइन बनाया था। हमें डोमेन यूजर ऑथेंटिकेशन एंड गेस्ट यूजर ऑथेंटिकेशन, इस टॉपिक को हमें कंप्लीट करना था। याद है आपको? हमने एक्टिव डायरेक्टरी भी रेडी किया था। उस लैब को हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट सेशन। ये जो डिज़ाइन मैंने स्टार्ट किया अभी, ये डिज़ाइन आपका हाई अवेलेबिलिटी के लिए है। सो आइडेंटिटी पॉलिसी का जो लैब है, सिर्फ हमने एक्टिव डायरेक्टरी को रेडी किया हुआ है। उसके आगे का स्टेप हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक हम इस टॉपिक पे फोकस करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी। क्लियर है आपको पॉइंट? ओके सर। ओके। सो हाई अवेलेबिलिटी, या आप इसे कहते हो फेल ओवर कॉन्सेप्ट, ये एक कॉमन टॉपिक है। ये एक कॉमन टॉपिक है फॉर एनी फायरवॉल डिवाइस। जैसे सिस्को में आप इसे कहते हो फेल ओवर, सिस्को एएस से और सिस्को एफटीडी में आप इसे कहते हो फेल ओवर। इसी टॉपिक को आप चेक पॉइंट में कहते हो क्लस्टरिंग। यही टॉपिक आप पोलो अल्टो और फोर्टिगेट में कहते हो हाई अवेलेबिलिटी। तो इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है? एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है, और ये फायरवॉल डिवाइस मैंने लैन साइड नेटवर्क से कनेक्ट किया। ये आपका लैन साइड पोर्शन है। दूसरा, ये आईएसपी साइड नेटवर्क, आईएसपी साइड नेटवर्क। नाउ, इनटू दिस डिजाइन आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया था। जैसे आपने लैन इंटरफेस 0/0 और वैन इंटरफेस 0/1 दोनों आपने कॉन्फ़िगर किया है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 192.168.10.1/24, और ये पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। तो मैं यहाँ पे आईपी यूज कर रहा हूँ 99.99.99. सो इस डिज़ाइन में आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया था। इसका मतलब ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही थी, आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन किया, नैट कॉन्फ़िगरेशन किया। आप कह सकते हो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइबर डिवाइस, थ्रू द फाइबर बॉक्स। इस डिज़ाइन में प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास सिंगल फायरवॉल बॉक्स है। इन केस अगर ये फायरवॉल बॉक्स आपका डाउन हो गया, तो आपकी कनेक्टिविटी लॉस हो गई। ये जो लैन यूजर्स हैं, लैन मशीन है, ये इंटरनेट की तरफ नहीं जा सकते। ये पब्लिक नेटवर्क की तरफ नहीं जा सकते। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए आपने क्या किया? आपने इस डिजाइन में एक और फायरवॉल को यहाँ पे डिप्लॉय किया, एक और फायरवॉल बॉक्स को लगाया, और ये फायरवॉल बॉक्स आपने डिप्लॉय किया है एज अ बैकअप फायरवॉल डिवाइस। ये फायरवॉल बॉक्स 1 है, ये फायरवॉल बॉक्स 2, ये आपका लैन पोर्शन। और जैसे ही फायरवॉल बॉक्स 2 को आप ऐड कर रहे हो, डिजाइन को थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहिए। तो ये आपका वैन साइड पोर्शन है, स्विच नंबर 2, ये स्विच नंबर 1, ये आपकी आईएसपी साइड की कनेक्टिविटी है। तो सेकेंड फाइवल बॉक्स आपने लगाया फॉर फेल ओवर, फॉर हाई अवेलेबिलिटी। सो फेल ओवर आप कंफिगर कर सकते हो इन सिस्को एएस से, इन सिस्को एफटीडी। फेल ओवर आप कंफिगर कर सकते हो ओनली इन बिटवीन टू फाइवल डिवाइस, ओनली इन बिटवीन टू फाइवल डिवाइस। अगर आप पॉलोल्टो में काम करते हैं, आप फेल ओवर कंफिगर कर सकते हो ओनली इन बिटवीन टू फाइवल डिवाइस। सो एएस से एफटीडी और पॉलोवोल्टो, यहाँ पे हम फेल ओवर कॉन्फ़िगर करते हैं ओनली इन बिटवीन टू फाइवल डिवाइस। बट अगर आप चेक पॉइंट पे काम कर रहे हो, FortiGate पे काम कर रहे हो, सो इन चेक पॉइंट एंड इन FortiGate फाइवल डिवाइस, इन अ सिंगल हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर यू कैन ऐड मैक्सिमम 8 फाइवल डिवाइस। 8 फायरवॉल लगा सकते हो वहां पे। बट इन सिस्को एएस से, इन सिस्को एफटीडी एंड इन Palo Alto आप फेल ओवर कॉन्फ़िगर करते हो ओनली इन बिटवीन टू फाइवल डिवाइस।
तो सेकेंड फाइवल बॉक्स मैंने यूज किया है, सेकेंड फाइवल बॉक्स मैंने यूज किया है एज अ फेल ओवर, एज अ हाई अवेलेबिलिटी, एज अ स्टैंड बाय डिवाइस। अगर आप सिस्को एएसए फाइवल बॉक्स के साथ काम कर रहे हैं तो वहां पे आप एक्टिव पैसिव मोड यूज करते हैं और एक्टिव एक्टिव मोड यूज करते हैं। आपको याद है आपने सिस्को एएसए की ट्रेनिंग की है शशांक? यस है, यस है। वहां पे आपने फेल ओवर जो कॉन्फ़िगर किया है वो एक्टिव पैसिव भी किया है और एक्टिव एक्टिव भी किया है। ये दोनों ऑप्शन आपको वहां पे मिलता है इन सिस्को एएसए फाइवल डिवाइस। यस है। बट इन सिस्को एफटीडी एक्टिव एक्टिव का ऑप्शन होता ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप एक्टिव पैसिव ही इंप्लीमेंट करते हो। अब जब आप लैब करोगे तो आप वेरीफाई करोगे कि सिर्फ आपको एक्टिव पैसिव का ही ऑप्शन मिलता है, यानी एक्टिव एक्टिव विथ मल्टी कॉन्टेक्स्ट लैब होता था। अगर आपको सिस्को एएसए पे याद है, सिस्को एएसए पावर डिवाइस पे, तो ये इसको एक्टिव एक्टिव कहते थे विथ मल्टी कॉन्टेक्स्ट। मल्टी कॉन्टेक्स्ट का फीचर तो एफटीडी में होता नहीं है। मल्टी कॉन्टेक्स्ट का फीचर एफटीडी में नहीं होता। जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट था आपका, वर्चुअल फायरवॉल कॉन्सेप्ट था, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट या वर्चुअल फायरवॉल, वो कॉन्सेप्ट नहीं होता इन सिस्को एफटीडी। वो आपने एएसए में किया हो, एक सिंगल फायरवॉल बॉक्स को आप मल्टीपल वर्चुअल फायरवॉल बॉक्स में डिवाइड करते हो। ये एफटीडी में होता ही नहीं है। ओके, यस है। ये फीचर इन लोगों ने नहीं डाला होगा, वो एएसए का फीचर है। तो ये भी अब क्लियर कर लो आप कि कहते हैं ना कि एएसए कौन यूज कर रहा होगा, एएसए डेफिनेटली यूज होता है मार्केट में, लेकिन विथ फायर पावर मॉड्यूल। क्योंकि एएसए में ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो एफटीडी अब अभी आपको नहीं देता। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया। तो जो एक्टिव एक्टिव का आप लैब परफॉर्म करते थे सिस्को एएसए के अंदर, हम एक्टिव पैसिव करते थे और एक्टिव एक्टिव ये दोनों लैब परफॉर्म करते थे इन फेल ओवर, इन हाई अवेलेबिलिटी। बट एफटीडी के अंदर एक्टिव एक्टिव होता ही नहीं है। एक्टिव एक्टिव होता ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि मल्टी कॉन्टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है वर्चुअल फाइवल का। तो एक्टिव एक्टिव यहाँ पे होता है। अभी आप लैब परफॉर्म करोगे, आप वेरीफाई करना। यहाँ पे आप सिर्फ इंप्लीमेंट करते हो एक्टिव पैसिव। तो मैं इस पॉइंट को ही हटा रहा हूँ कि एक्टिव एक्टिव होता ही नहीं है। आपको क्या इंप्लीमेंट करना है? एक्टिव पैसिव। तो ये मोड है। एक्टिव पैसिव क्या है? आपका मोड है। शिफाली, आपको मेरी आवाज आ रही हाँ जी सर। है? ओके। हम लोग कल टॉपिक डिस्कस कर रहे थे आइडेंटिटी पॉलिसी। उस पे हमने एडी सर्वर रेडी किया था, उस लैब को हम कंप्लीट करेंगे इन नेक्स्ट सेशन। अभी जो डिजाइन मैंने स्टार्ट किया है, इस डिजाइन में हम बात कर रहे हैं फेल ओवर। ओके, क्लियर है आपको शिफाली? ना, सो एक्टिव पैसिव मोड, इन एक्टिव पैसिव मोड एक फाइवल बॉक्स आपका एक्टिवली मैनेज करेगा ट्रैफिक को और दूसरा फाइवल बॉक्स आपका एक्ट करेगा एज अ पैसिव फाइवल डिवाइस। इन बिटवीन फाइवल बॉक्स वन फाइवल बॉक्स टू हम एक लिंक यूज करते हैं, उसे कहते हैं फेल ओवर लिंक। उसे हाई अवेलेबिलिटी लिंक आप कह सकते हो और फेल ओवर लिंक आप उसे कह सकते हो। अब इस फेल ओवर लिंक का काम क्या होता है? फेल ओवर लिंक का रोल क्या होता है? इस पे दो टास्क होते हैं। पहला टास्क, कीप अलाइव मैसेज। एक्टिव बॉक्स पैसिव बॉक्स को भेजता है कीप अलाइव मैसेज, आप कह सकते हो एच स्टेटस की इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो, हेलो पैकेट इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो। फाइवल बॉक्स वन फाइवल बॉक्स टू को हेलो पैकेट भेज रहा है कि हेलो मैं एक्टिव हूँ, हेलो मैं एक्टिव हूँ। तो पहला तो हेलो पैकेट या कीप अलाइव मैसेज इंफॉर्मेशन जाती है थ्रू दिस फेल ओवर लिंक। दूसरा रूल क्या है फेल ओवर लिंक का? कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन आप एक्टिव बॉक्स में कर रहे हो, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट होके जा रही है फाइवल बॉक्स टू पे थ्रू दिस फेल ओवर लिंक, थ्रू दिस फेल ओवर लिंक। तो फाइवल बॉक्स टू क्या है आपका? फाइवल फाइवल बॉक्स टू आपका कॉपी है फाइवल बॉक्स वन का। वो कॉपी है फाइवल बॉक्स वन का। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप फाइवल बॉक्स वन पे करोगे, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट होके जाएगी थ्रू दिस फेल ओवर लिंक, थ्रू दिस फेल ओवर लिंक टू फाइवल बॉक्स टू। एक और रोल है आपका। जब ट्रैफिक आपकी ट्रैवल करती है, ट्रैफिक आपकी ट्रैवल करती है थ्रू द एक्टिव अप्लायंस,
तो ये स्टेटफुल फाइवल डिवाइस होता है। जब ट्रैफिक आपके ट्रैवल करती है थ्रू स्टेटफुल अप्लायंस, तो फाइवल क्या करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा इन कनेक्शन टेबल, इन सेशन टेबल, और उस कनेक्शन टेबल या सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन को फाइवल बॉक्स वन एक्सचेंज करता है विथ फाइवल बॉक्स टू थ्रू दिस फेल ओवर लिंक। उसका बेनिफिट क्या है, सेशन टेबल को एक्सचेंज करने का बेनिफिट क्या है कि अगर अगर आपका ये बॉक्स डाउन हो गया और ये बॉक्स आपका एक्टिव है, और रिप्लाई पैकेट अगर इस एक्टिव बॉक्स पे हिट करती है, तो फाइवल उस ट्रैफिक को अलाउ करेगा, क्योंकि उस ट्रैफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइवल के सेशन टेबल या कनेक्शन टेबल में अवेलेबल है। आपने फेल ओवर कॉन्फ़िगर किया था इन सिस्को एएसए फाइवल डिवाइस, आपको एक सिंगल फेल ओवर लिंक की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे भी आपको सिंगल फेल ओवर लिंक ही चाहिए, बट एफटीडी एफटीडी आपको एक्स्ट्रा फीचर देता है। एफटीडी एफटीडी ने क्या किया, चेक पोलो ऑल्टो कॉपी की। पोलो ऑल्टो में क्या होता है, अगर आप पोलो ऑल्टो फाइवल में काम कर रहे हैं, फेल ओवर आप कन्फिगर कर रहे हो, तो वहां पे दो सेपरेट लिंक की रिक्वायरमेंट होती है इन पोलो ऑल्टो। ओके, इसे कहते हैं HA1, जिसे कहते हैं कंट्रोल लिंक। और दूसरा क्या होता है, HA2, जिसे कहते हैं डेटा लिंक। ओनली इन पोलो ऑल्टो फाइवल डिवाइस आपको दो सेपरेट लिंक की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ASA में काम कर रहे हो, FTD में काम कर रहे हो, FortiGate में काम कर रहे हो, चेक पॉइंट में काम कर रहे हो, आपको सिंगल फेल ओवर लिंक चाहिए। बट इन पोलो ऑल्टो रिक्वायरमेंट ही दो फेल ओवर लिंक की है। तो ये जो HA1 लिंक होता है, इससे कीप अलाइव मैसेज आता है, या जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप फाइवल बॉक्स वन पे करते हो, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट हो गई जाती है थ्रू दिस HA1 लिंक। और सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन, IP सिक्योरिटी एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन, आप टेबल की इंफॉर्मेशन, वो आपकी HA2 लिंक से जाती है। यस यस शशांक। नहीं नहीं सर, वो गलती से फिर। तो आप टेबल की इंफॉर्मेशन, सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन, IP सिक्योरिटी एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन, वो HA2 से आती है। तो ये जो पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हो, ये पॉइंट आपको FTD में भी मिलता है। FTD में आप सिंगल फेल ओवर लिंक के साथ जा सकते हो, बट इन पोलो ऑल्टो तो आपको दो सेपरेट लिंक मिलता है। यहाँ पे भी आपको FTD ऑप्शन देता है, मैं अभी आपको लैब में शो करूंगा। आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आप इस सिंगल फेल ओवर लिंक ही यूज करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, सारी इंफॉर्मेशन सिंगल फेल ओवर लिंक से आ रही है। बट अगर आप उस पूरे टास्क को डिवाइड करना चाहते हो, कि जो सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन है वो आपकी दूसरे फेल ओवर लिंक से जाएगी। ये आपका फेल ओवर लिंक वन हो गया, ये फेल ओवर लिंक टू। तो आप ये डिसाइड कर सकते हो, बट ओनली इन FTD, ASA में आपको ऑप्शन नहीं मिलता। कि कुछ डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक डिजाइन मैंने क्रिएट किया है फॉर दिस। एक डिजाइन मैंने क्रिएट किया है कि ये आपका फाइवल बॉक्स वन, ये फाइवल बॉक्स टू, ये इतना पोर्शन हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ मैनेजमेंट नेटवर्क। ये पोर्शन जिधर मैं यूज करने वाला हूँ 199.199.199 का नेटवर्क, यहाँ पे यूज कर रहे हैं 150, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं 100, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 105। और ये जो गीगा बिट ईथरनेट 0/0 आपको दिख रहा है, ये लैन साइड नेटवर्क की तरफ गया हुआ है इधर। और इधर हम लोग यूज कर रहे हैं 200 का नेटवर्क। दूसरा जो पोर्शन है आपका 10.1.23.0, ये आपका पब्लिक साइड पोर्शन, जिधर मैं यूज कर रहा हूँ 10.1.23.0। तो यहाँ पे लैब को डिजाइन करते हैं। वेट, आई होप आपको टोपोलॉजी क्लियर हो गई होगी शशांक, शिफाली। हाँ सर। FMC यहाँ पे IP एड्रेस में यूज कर रहा हूँ 150। तो IP कॉन्फ़िग,
199.199.199 का नेटवर्क मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं एफएमसी को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। ये टाइम लेगा आपको, तब तक आते हैं FTD 1 को रेडी कर रहा हूँ मैं। वन नाइन्टी नाइन 199 199.100 मास्क मैं यूज कर रहा हूँ। ये आपका FTD 1 है। दूसरे बॉक्स पे आते हैं। 199.199.199.105 मास्क /24 मैं यूज कर रहा हूँ। 199 199 254 एज अ गेट फी। और ये FTD 2 है। मैनेज डिवाइस लोकली, नो। मैनेज डिवाइस लोकली, नो। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। यस ये सर। थोड़ा आ स्लो जाओ। है, ठीक है।
जब तक ये टाइम ले रहा है तब तक मैं इस इनसाइड मशीन को प्रिपेयर कर लेता हूँ। वेट। इनसाइड मशीन पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन चल रहा होगा क्योंकि मैं सेम डिज़ाइन यूज करता हूँ। सिर्फ मैं फाइवोल्ट को चेंज कर देता हूँ। जैसे अगर मुझे पोलोल्ट को यहाँ पे लैप परफॉर्म करना है तो मैं इस डिज़ाइन में सिर्फ फाइवोल्ट को चेंज करता हूँ। वो लैन मशीन पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन होगा। मुझे आउटसाइड राउटर पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। एंड आउटसाइड हम लोग यूज कर रहे हैं 10.1.23 का नेटवर्क। 23 का नेटवर्क। होस्ट नेम आईएसपी गेटवे। आईएसपी गेटवे इंटरफेस ईथरनेट 0/0। 10.1.23.10 आईपी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। नो शट डाउन। और एक डिफॉल्ट राउट में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन। 10.1.23.1 इज द नेक्स्ट होप आईपी। नाउ ये लैन मशीन इसका आईपी एड्रेस पहले वेरीफाई कर लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िग 200.200.200.24 और गेटवे मैं यूज कर रहा हूँ .1। तो यहाँ पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है। आते हैं इस एफएमसी डिवाइस पे। यहाँ पे आपको ऐड ऑप्शन पे जाना है। ऐड ऑप्शन और आपको यहाँ पे टैब मिल रहा है हाई अवेलेबिलिटी। शशांक, शिफाली, हाँ सर देखो। एवरीवन, ऐड हाँ ऑप्शन पे जी आपको सर। जाना है। ऐड ऑप्शन पे आपको जाना है और जाना है आपको हाई अवेलेबिलिटी। तो आपके पास डिवाइस मैं यहाँ पे अगर ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल नेम दे रहा हूँ HA लैब। डिवाइस टाइप यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, फायर पावर थ्रेड डिफेंस एंड फायर पावर। तो अगर आपके पास सिस्को NG-IPS होता तो आप फायर पावर सेलेक्ट करते। आपके पास FTD है तो आपने FTD सेलेक्ट किया। और यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी का ही सिर्फ ऑप्शन आपको दिख रहा है। अभी मैंने आपसे कहा था फेल ओवर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो ओनली इन बिटवीन टू फाइव डिवाइस। तो सिर्फ आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का ही ऑप्शन मिल रहा है। अभी ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक आपने दोनों डिवाइस को रजिस्टर नहीं किया हुआ है। मैं ऐड डिवाइस पे जा ओके। रहा हूँ। यस यस शिफाली। मतलब हाई अवेलेबिलिटी का मीनिंग तो यही होगा ना सर, अगर एक प्राइमरी सर्वर हमारा काम करना बंद कर देगा तो सेकेंडरी वर्क करना शुरू कर देगा। हाँ, ये हाई अवेलेबिलिटी आपने सिस्को ASA में भी डिस्कस किया था, याद है आपको? फेल ओवर हाँ जी सर। हमने डिस्कस किया था। अगर ASA बॉक्स 1 आपका डाउन होता है, ASA बॉक्स 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। डिफरेंस बस ये है कि आप यहाँ पे सिर्फ एक्टिव पैसिव ही इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक्टिव एक्टिव यहाँ होता ही नहीं है। तो सर जब जैसे अगर हमारा प्राइमरी फेल हो गया तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन होता है कि सेकेंडरी में जैसे कोई कमांड देनी पड़ेगी कि नहीं, अगर ऑटोमेटिकली सेकेंडरी आपका एक्टिव हो जाएगा। अभी तो सर वेरीफाई। जब जैसे प्राइमरी अप होएगा जब सेकेंडरी चल रहा है, जैसे प्राइमरी डाउन था हमारा, हमने हम्म प्राइमरी की ट्रबल शूटिंग करी और उसको अप कर दिया, तो हम्म फिर जैसे अभी तो सेकेंडरी प्राइमरी की तरह काम कर रहा है, तो इसमें क्या प्रोसेस रहेगा कि जो हमारा प्राइमरी सर्वर है फिर से वो कमांड ले सके कि वो फिर से स्टार्ट करना काम करना आप शुरू कर स्विच दे। कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको अगेन फावल बॉक्स 1 को यूज करना है एज अ प्राइमरी डिवाइस, एज अ एक्टिव डिवाइस। आप स्विच कर सकते हो। एक ऑप्शन अभी आपको दिखेगा, मैं आपको शो करूँ। तो सर इसमें मैनुअली करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक नहीं, होएगा? अगर आपको फावल बॉक्स 1 को अगेन एक्टिव यूज करना है हाँ जी। तो फिर आप स्विच कर सकते हो। अदरवाइज आपका फावल बॉक्स 1 एक्टिव था, वो डाउन हुआ। फावल बॉक्स 2 आपका एक्टिव बन गया। फावल बॉक्स 2 से ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है और आपको हाई अवेलेबिलिटी का मिनिमम रिक्वायरमेंट पता है। रिक्वायरमेंट क्या होता है? सेम मॉडल आपके पास होना चाहिए, सेम हार्डवेयर है आपके पास। दोनों सेम हार्डवेयर है। ओके। नहीं मतलब मैं ये पूछ रही थी मैं कि मैं इसमें आपको बता मैनुअली मैं आपको करना बता पड़ेगा। रहा हूँ कि दोनों सेम हार्डवेयर है। तो ट्रैफिक आपकी ओके सर। फावल बॉक्स 2 से अब जा रही है, हम्म। प्रोसेस हो रही है। अब हाँ जी। अगर फावल बॉक्स 1 अप हो गया हाँ जी।
फायरवॉल बॉक्स वन आपका अगेन अप हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव नहीं होगा, ओके। वो स्टैंड बाय में बैठा रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फायरवॉल बॉक्स वन को फिर से एक्टिव यूज करना है, तो स्विच का ऑप्शन आता है, अभी मैं आपको शो करूंगा हाई अवेलेबिलिटी, कि अगर आपको करना है, ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है ये। यहाँ पे कोई मतलब प्रियम्शन मैनुअली टेक्निक, यहाँ करना पे कोई पड़ेगा यहाँ पे प्रियम्शन, स्विच। यहाँ पे प्रियम्शन टेक्निक नहीं काम करती। स्टैंड बाय प्रियम्पशन जो हम उसमें प्रोटोकॉल में करते हैं, हॉट स्टैंड बाय में, हाँ यस, प्रियम्पशन यहाँ पे काम नहीं करता। अभी आप जब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन प्रियम्पशन करोगे ना, तो करेगा। उसमें जो ओके। टैब ऑप्शन मिलेगा आपको, हाँ आप जी। उसको वेरीफाई करने से, हम हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करते हैं FortiGate के अंदर, पोलो वोल्टो के अंदर, चेक पॉइंट के अंदर, तो हमें ऑप्शन मिलता है कि प्रियम्पशन इनेबल करना है कि नहीं। इसमें होता नहीं प्रियम्पशन मैं का अभी मैं ऑप्शन। आपको शो करूंगा, जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन प्रियम्पशन किसका ऑप्शन है, हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन टैब का ही ऑप्शन है। तो जब हम टैब कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम देखेंगे हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके, मतलब कंफ्यूजन सी होगी सर। पूछिए, आप फिर से पूछिए। मैं यही पूछना चाह रही थी कि मतलब हमें इसमें मैनुअली स्विच करना पड़ेगा। तो आपको स्विच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, आपका जो ट्रैफिक है वो फायरवॉल बॉक्स टू से जा रहा है। वो मैं समझ गई कि फायरवॉल आपको बॉक्स टू अगर से जा लगता रहा है है मतलब। कि फायरवॉल बॉक्स वन को, वही मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे प्रियम्पशन का टेक्निक नहीं होता इन तो मतलब सिस्टम। मैनुअली स्विच करना पड़ेगा अगर हमें प्राइमरी सर्वर हाँ, को अगर फीचर, फिर से अगर आपके एक्टिव पास करना है। अगर आपके पास फीचर नहीं है, तो आपको ये टास्क मैन्युअली करना पड़ेगा। ओके सर। बाकी वेंडर से जब आप कंपेयर करेंगे, अगर हाँ आपको जी। ये लगता है कि ये फीचर पोलो अल्टो में है, यहाँ क्यों नहीं है, तो ये वेंडर की प्रॉब्लम है ना, कि वेंडर को वो ओके। फीचर रखना चाहिए। वो फीचर एएसए में भी नहीं है और एफटीडी में भी आपको नहीं मिलता। एएसए में आपने प्रियम्पशन यूज किया है क्या, नहीं, नहीं किया सर, यहाँ उसमें पे भी भी ऑप्शन मैनुअल था। आपके पास नहीं है। ठीक है सर। तो बस अगर यही आपका, कंफ्यूजन थी सर। नहीं तो ये मैंने आपसे ये भी कहा कि ये ऑप्शन आप अभी चेक करोगे कि अगर आपको प्रियम्पशन इनेबल करने का ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं, जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हाँ फिर जी। हम ये भी वेरीफाई करेंगे कि स्विच कैसे करते हैं, और अगर ओके सर। अगर एक्टिव डाउन होता है, वो फिर से अगर अप हम्म। होता है, तो क्या वो फिर से एक्टिव हो जाएगा, ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। यस। शशांक, कोई क्वेश्चन है आपका? मैं बोल रहा था सर कि ये तो दोनों ही अपने आप होता है ना सर, मैनुअल भी हम लोग कर सकते हैं, और अगर बाय डिफॉल्ट ये अगर एक प्राइमरी डाउन हो जाता है FTT हाँ वन, तो हाँ, वो अपने आप वो FTT टू पे स्विच कर जाएगा। और अगर कुछ ट्रैफिक स्लो आ रहा है, अब मुझे जरूरत है कि नहीं, अब हमें FTT वन से ना जाके FTT टू से ट्रैफिक जाए, तो हम मैनुअली भी उसको शट डाउन स्विच कर सकते हैं ना सर? दोनों ही होता है ना इसमें? दोनों का मतलब क्या, एक्टिव एक्टिव? नहीं नहीं सर, एक्टिव और स्टैंड बाय रहेगा। और अगर मान लो सर एक्टिव कि स्टैंड बाय का मतलब है कि एक फायरवॉल बॉक्स आपका एक्टिव है, दूसरा आपका पैसिव है। एक्टिव है। एक्टिव बॉक्स आपका डाउन हो गया, तो पैसिव क्या बन गया, एक्टिव। एक्टिव। यहां तक वो क्लियर है उस आपको? उस केस में सर, जब FTD का जो डिवाइस है वो पावर ऑफ हो गया, या फिर कुछ हाँ प्रॉब्लम आ गया, तो अपने आप उधर चला गया। हाँ, तो डाउन डाउन तो हम वही कह रहे हैं ना, डाउन का मतलब क्या है, ये बॉक्स लेवल रिडंडेंसी है, नहीं? हाँ, लेकिन ये- अगर सर मुझे अगर रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मेरा जो बॉक्स फर्स्ट वाला है उससे हाँ, ट्रैफिक ना जाए और ट्रैफिक दूसरे वाले बॉक्स से जाए, तो फिर हम मैनुअली स्विच ओवर करेंगे ना? तो लेकिन ये बॉक्स आपका स्टेटस देखो, एक्टिव पैसिव में आप एक ही बॉक्स को यूटिलाइज करते हो एट अ टाइम। हाँ। अगर आप इस बॉक्स को एक्टिव यूज करोगे, तो ये बॉक्स क्या होगा, पैसिव। स्टैंड बाय। तो आप किसी को भी स्विच कर लो, अगर आपको लगता है कि नहीं ये अब ये एक्टिव होना चाहिए और ये पैसिव होना चाहिए, तो आप स्विच कर सकते हो। ठीक है सर। सर जैसे क्लियर? शशांक ने मेंशन किया कि जैसे हमारा जो सेकेंडरी सर्वर हमारा, अगर प्राइमरी डाउन है तो सेकेंडरी सर्वर हमारा कमांड ले लेता है। अगर हाँ, सेकेंडरी सर्वर से हमारा ट्रैफिक स्लो जा रहा है, जैसे आप तो कह रहे हैं कि अभी हम सेम डिवाइस यहाँ पे यूज करते हैं, सो इस सिचुएशन में फिर हमें मतलब क्या क्या ट्रबल आपने शूटिंग आपने आपने करनी है? कहा कि एक्टिव ये था हाँ और ये जी। पैसिव था, राइट? हाँ जी। हाँ आपने जी कहा सर। एक्टिव डाउन हो गया और पैसिव क्या बन गया, एक्टिव। आप हाँ जी यही सर। कह रहे हो कि आपकी ट्रैफिक आपकी अब इस बॉक्स से जा रही है, यहां तक मैं हाँ सही जी हूं सर। ना? हाँ जी सर। अब इसके आगे का क्वेश्चन क्या है, पूछो आप।
अगर जैसे जो ये अब ये जो एक्टिव बना हुआ है अभी सेकंड सर्वर हमारा, हाँ हाँ इससे हमारा ट्रैफिक स्लो जा रहा है, बैंडविड्थ नहीं आ रही हमारी, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। हाँ। तो अगर बैंडविथ कम है तो ये फाइबल बॉक्स की प्रॉब्लम नहीं है ना, ये इंटरनेट ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी सर। सर क्योंकि दोनों सर बॉक्स ऐसा दो, एक ऐसा तो है नहीं कि एक हाई एंड अप्लायंस है और एक लो एंड अप्लायंस है। नहीं नहीं सर, ऐसा एक बार हुआ था कि हमारा जो काम कर रहे हैं ना सर, उस पर एक ईएसआईसी का ट्रैफिक स्लो चल रहा था। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि FTD1 से स्विच ऑफ करके दूसरे पे डाल दिया। हाँ तो आप देखो स्विच का ऑप्शन क्यों है, आपको लग रहा है कि ये बॉक्स आपका ट्रैफिक प्रोसेस ठीक से नहीं कर पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप स्विच कर सकते हो। मैनुअली कर सकते हैं ना सर? ओके सर, मैनुअली कर हाँ सकते हैं, हाँ मैं बिल्कुल। बार बार कह रहा हूँ अभी स्विच का ऑप्शन देखेंगे। ठीक है सर, दोनों ही दिखा दो सर, कैसे कर सकते हैं? फिर से बोलो आप। मैं बोल रहा हूँ सर, दोनों ही दिखा दो सर, एक जो कि ऑटोमेटिक अपने आप चला जाए, और एक बार मैनुअली मतलब कि हम लोग खुद करें। मैं क्या क्या आपको दिखा दूँ, एक कौन सा। एक तो सर वो कि एक FTD1 है जो अपने आप शट डाउन होता है वो एक्टिव से, और दूसरा हाँ वाला एक जो पैसिव स्टैंड बाय है वो अपने आप एक्टिव हो ये जाता एक्टिव है। बन जाएगा। हाँ, एक तो ये है कि वो अपने आप हाँ हो, और हाँ, दूसरा वो कि अगर ट्रैफिक वन अगर मुझे स्विच करना हो FTD1 तो। में, हाँ, स्विच ओवर करना है मैनुअली, तो ठीक कैसे है होगा? क्योंकि ये मैंने देखा मैं था एक पक्का बार। आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले ये टास्क कर ले, रजिस्ट्रेशन टास्क। ठीक सर। चले जी सर। शिफाली। हाँ जी सर। ओके नाउ 199 डॉट 100, इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, FTD1। FTD1 रजिस्ट्रेशन की ले लेते हैं CCIE। FTD1 पे आते हैं, कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर मैनेजर ऐड CCIE, कॉन्फ़िगर मैनेजर IP एड्रेस 199 CCIE। FTD2 को मैं बता रहा हूँ कि मैनेजर कौन है, कॉन्फ़िगर मैनेजर ऐड 199 डॉट 150 CCIE। नाउ अब आते हैं इस FMC अप्लायंस पे, मैं पहले डिवाइस को रजिस्टर कर रहा हूँ CCIE एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी FTD1। एक और डिवाइस है उसे भी रजिस्टर करते हैं, वेट। एक और डिवाइस है FTD2, इसको रजिस्टर करते हैं। IP एड्रेस हम लोग यूज कर रहे हैं 199 FTD2। रजिस्ट्रेशन की CCIE, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, FTD2 फॉर पॉलिसी पैकेज, वेट। तो इन दोनों डिवाइस को मैंने रजिस्ट्रेशन पे लगा दिया, ये टाइम लेगा, तब तक हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। ओके सर। शिफाली शशांक, ओके 10:07 हो रहा है, 10:15 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं आफ्टर 7 मिनट। आप ओके लोग सर। माइक म्यूट कर लीजिए।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। शशांक, विशाल, शेफाली। ओके, नाउ टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। यस, आवाज आ रही है। ओके, सो FTD 1 और FTD 2 को आपने रजिस्टर किया हुआ है। मैं अगेन ऐड ऑप्शन पे जा रहा हूँ, हाई अवेलेबिलिटी पे जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको नेम डिसाइड करना है। मैंने कहा HA लैब। डिवाइस टाइप हमारे पास है फायर पावर थ्रेड डिफेंस। और अब आपको कोई एरर मैसेज नहीं मिल रहा है। जैसे आपने इस डिवाइस को सेलेक्ट किया, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी को ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो प्राइमरी डिवाइस कौन सा आप क्लिक करोगे, जो भी डिवाइस आपने रजिस्टर किया हुआ है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, FTD 1, FTD 2। तो मैं FTD 1 को प्राइमरी डिवाइस बना रहा हूँ एंड FTD 2 को मैं बना रहा हूँ एज अ सेकेंडरी डिवाइस। क्लिक ऑन कंटिन्यू। यस किया आपने। और ये टैब ऑप्शन है फॉर हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन। आपको कहीं भी प्रियम्पशन की टेक्निक मिल रही है शिफाली आपको? कहीं भी प्रियम्पशन का ऑप्शन आपको मिल रहा है शशांक? क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे है? सबसे पहले आपको हाई अवेलेबिलिटी लिंक आपको डिसाइड करना है। मैंने आपसे कहा था आप एक और लिंक को ऐड कर सकते हो। FTD के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है, ASA के अंदर नहीं मिलता। तो यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी लिंक, फेल ओवर लिंक आपको डिफाइन करना है एज पर आवर टास्क गीगाबिट ईथरनेट 0/2। ये हाई अवेलेबिलिटी लिंक आपका L3 इंटरफेस होता है और इस पे आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। स्टैटिकली आपको कॉन्फ़िगर करना होता है इन ASA, इन FTD, इन Palo Alto, इन चेक पॉइंट। GI02 है। यस शशांक। आपने ये बोला ना कि GI02 और GI01 जो है, हम्म। जो लिंक अभी गया है वो क्या है हाँ, सर? लेयर 2 है। L3 इंटरफेस। अच्छा, L3। L3 इंटरफेस। L3 इंटरफेस का मतलब जस्ट लाइक अ राउटर इंटरफेस, जिसपे आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। हाई अवेलेबिलिटी लिंक आपका L3 इंटरफेस होता है जिसपे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हो और आपको स्टैटिकली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। अगर आप ASA, FTD, Palo Alto चेक पॉइंट में काम कर रहे हो तो आपको इस फेल ओवर लिंक पे आईपी एड्रेस स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर आप 40 गेट में काम कर रहे हो तो आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिकली आईपी ले लेता है फ्रॉम अपीपा। बट इन सिस्को FTD आपको आईपी एड्रेस मैनुअली कॉन्फ़िगर करना है और पहले आपको डिसाइड करना होगा इंटरफेस। यहाँ आपको इंटरफेस सेलेक्ट करना होता है। तो आपके टास्क के हिसाब से कौन सा इंटरफेस आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, गीगाबिट ईथरनेट 0/2। 0/2, तो मैं यहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, गीगाबिट ईथरनेट। वेट, मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, आई थिंक हमने छोटा सा एक मिस्टेक किया है। वेट, इंटरफेस नंबर हमने चेंज किया है। वेट, FTD को मैं पावर ऑफ कर रहा हूँ। सेम टाइप ऑफ इंटरफेसेस आपके पास होने चाहिए। दोनों डिवाइस को मैं स्टार्ट पे लगा रहा हूँ, थोड़ा सा ही टाइम लेगा। ओके। दोनों डिवाइस 10 मिनट ले सकते हैं, ठीक है? तो मैं रिकॉर्डिंग अभी पॉज कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है? और डिवाइस टाइप है आपका फायर पावर थ्रेड डिफेंस। प्राइमरी डिवाइस मैं यूज कर रहा हूँ FTD 1। सेकेंडरी डिवाइस मैं यूज कर रहा हूँ एज FTD 2। क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है फॉर हाई अवेलेबिलिटी लिंक एंड फॉर स्टेट लिंक। स्टेट टेबल की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए आप एक सेपरेट लिंक ऐड कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। अदरवाइज ये सिंगल फेल ओवर लिंक ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन को दूसरे लिंक से जाना चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शन आपको FTD में मिल जाता है। तो यहाँ पे एज पर आवर डिजाइन जो फेल ओवर लिंक हम लोग यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं क्या, गीगा बिट ईथरनेट 0/2।
इसका लॉजिकल नेम आप दे सकते हो, मैंने कहा फेल ओवर। प्राइमरी आईपी, प्राइमरी आईपी मैं यूज कर रहा हूँ 10.40.40.1, यानी जो प्राइमरी डिवाइस है उस पे ये आईपी चल रही है, और जो सेकेंडरी डिवाइस है उस पे आईपी चल रहा है 10.40.40.2। मास्क में यूज कर रहा हूँ 255.255.255.0। यहाँ पे स्टेट लिंक का ऑप्शन आपको दिख रहा है, स्टेट लिंक का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर आपको इसी इंटरफेस को यूज करना है फॉर स्टेट लिंक टू एक्सचेंज स्टेट टेबल इंफॉर्मेशन, तो आपको इंटरफेस सेलेक्ट करना चाहिए गीगा बिट ईथरनेट। सी, सेम एज लैन फेल ओवर लिंक आपने सिलेक्ट किया, तो आपको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। यानी एक ही इंटरफेस आप यूज कर रहे हो फॉर हाई अवेलेबिलिटी लिंक एंड फॉर स्टेट लिंक। बट अगर आपके पास कोई दूसरा इंटरफेस है जिसको आप एज अ स्टेट लिंक यूज करना चाहते हो, तो आप उस इंटरफेस को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए गीगाबिट ईथरनेट 0/3, और आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो मेरे पास एक ही लिंक है, तो मैं सेम लिंक, सेम फेल ओवर लिंक को यूज कर रहा हूँ एज अ स्टेट लिंक। क्लिक ऑन ऐड। जैसे आपने ऐड पे क्लिक किया, अब ये दोनों डिवाइस फेल ओवर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फाइवल बॉक्स 1 और फाइवल बॉक्स 2। ये फेल ओवर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगा प्रोसेस कंप्लीट होने में। हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन स्टेप, आई होप सिंपल था शशांक, शिफाली। हाँ सर। चार कमांड आप टाइप करते हो इन सिस्को एएस से। ग्राफिकल पेज पे हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन करना सिंपल सा टास्क है, ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा। उसके बाद आप ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट कर सकते हो। तो पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, वेट। अभी आपको अननोन दिख रहा है, FTD1, FTD1, FTD2, अभी आपको अननोन अननोन मैसेज आ रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। सर ये जो स्नोट 3 दिखा रहा है, लिखा हुआ 3, हाँ हाँ। तो इसका कोई जैसे वर्जन अपडेट करने पे 3 आता है, हम लोग का अभी लास्ट टाइम में हमने अपग्रेड किया था वर्जन, तो जिसकी वजह से नोट 2 की जगह स्नॉट, ये स्नोट। स्नॉट इंजन है शशांक, तो ये 3। स्नॉट स्नॉट इंजन है ये। हाँ सर, जो ये फायर नोट पावर 3। होता है उसे स्नॉट कहते हैं। हाँ, तो ये जो 3 लिखा हुआ है, हाँ इसका क्या मतलब है सर? जैसे अभी हमारा 2 था, उसके बाद अपग्रेड किए तो 3 लिखाया। हाँ, तो ये अपडेटेड चल रहा है, ये इंजन का नेम है, स्नॉट इंजन नेम। जैसे तो ओएस का वर्जन है आपका हाँ सर। 6.0, 7.0, वैसे ही स्नॉट इंजन वर्जन आप कह सकते हो। तो 2 और 3 के वर्जन में क्या डिफरेंट है सर? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। जो फायर पावर है बस वो थोड़ा सा अपग्रेड एनहांस करते हैं, फास्टर काम करता है, दैट्स इट। ओके। स्नॉट एक कंपनी थी, और उस कंपनी को सिस्को ने बाई किया। कंपनी को बाई किया, उसमें अपने सिग्नेचर्स ऐड करके उसका नाम सिस्को फायर पावर रखा हुआ है, लेकिन अभी भी स्नॉट नाम लेके चलते हैं। बट एक्चुअल में ये फायर पावर से कहते हैं, फायर पावर इंजन। ओके सर। सर ये जो आवाज आ रही है सर मेरी? नहीं, हाँ अब आ रही है। ओके। मैं बोल रहा हूँ ना कि सर जैसे ये एफटीडी है, इन हम्म। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, तो इसमें एनजी आईपीएस भी इंक्लूड रहता है, आईपीएस भी इंक्लूड रहता है, जैसे एएसए में नहीं था बट इसमें रहता है। हाँ हाँ, ऐप आईडी, यूआरएल फिल्टरिंग, फाइल पॉलिसी, आईपीएस, ये सब नेक्स्ट जनरेशन फाइल फीचर है। हाँ, तो इसमें रहेगा ना सर? तो वो हम आगे पढ़ाएंगे ना? हाँ हाँ, ये टॉपिक है आपका, छोटा सा टॉपिक है हाँ। आईपीएस, ये देखो आप इंट्रूजन प्रिवेंशन। ओके। और आईडीएस भी होगा क्या सर इसमें? देखो आईडीएस डिटेक्शन का काम करता है, ठीक है, और ओके। आईपीएस प्रिवेंशन का। तो ये नेक्स्ट जनरेशन फाइल पे आपको प्रिवेंशन की टेक्निक मिलती है। यहाँ पे आपको आईपीएस यूज करना है। आईपीएस और आईडीएस ये दोनों मोड होते हैं डिवाइस को यूज करने का। अगर सिर्फ आपको डिटेक्ट करना होता है
तो आप आईडीएस मोड में उस फायर पावर डिवाइस को यूज करते हैं। ये फायर पावर नहीं है, ये फायर पावर थ्रेट डिफेंस है। तो इस पे आप आईपीएस का फीचर यूटिलाइज कर रहे हो कि जो सिग्नेचर्स हैं, अटैक सिग्नेचर्स हैं, उनके बिहाफ पे आपका फायरवॉल ये डिटेक्ट कर सकता है कि ये अटैक है, और उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। शशांक, क्लियर है? ओके सर। ये या एफ इसका टी डी भी अप्लायंस है अपना होगा यहाँ जी? पे। ये एफ टी डी अप्लायंस है, ये फायरवॉल डिवाइस है। किसी भी फायरवॉल पे अगर आप आईपीएस इंजन पे काम करते हो, आईपीएस इंजन नहीं, यहाँ पे आप फायर पावर इंजन कहते हो। आईपीएस प्रोफाइल होती है, आईपीएस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर होता है। फायरवॉल में आईपीएस का मतलब है कि आईपीएस सिग्नेचर्स होते हैं, अटैक सिग्नेचर्स होते हैं। अदर फायरवॉल डिवाइसेस में आप आईपीएस प्रोफाइल बनाते हो, यहाँ पे भी आप आईपीएस प्रोफाइल क्रिएट करते हो, और उस प्रोफाइल को इंट्रूजन प्रिवेंशन कहते हैं। उस प्रोफाइल को आपको अटैच करना होता है विथ पॉलिसी पैकेज। ओके सर, तो आगे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाओगे ना सर? थोड़ा सा। इसके बारे में दोगे ना देखो सर? आईपीएस मैं आपको बता देता हूँ, आईपीएस सिर्फ एक प्रोफाइल है। जैसे आप बनाते हो ना, आपने क्या बनाया, आपने आइडेंटिटी पॉलिसी बनाया, मालवेयर फाइल पॉलिसी बनाया, वैसे ही आप एक्सेस, आप ये पॉलिसी क्रिएट करते हो। यहाँ पे आप मोड यूज कर रहे हो डिटेक्शन का या प्रिवेंशन का, कि आपको, तो ये सारे बिहेवियर है, ये सारे बिहेवियर है। और अटैक सिग्नेचर्स आपको डाउनलोड करना होता है फ्रॉम सिस्को। अटैक सिग्नेचर्स आपने डाउनलोड किया, अटैक सिग्नेचर्स वायरसेस को डिटेक्ट करेगा, और उस पर एक्शन परफॉर्म करना, और कुछ भी नहीं करना है आपको शशांक इसमें। ओके। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। आईपीएस सिग्नेचर्स आप डाउनलोड करते हो, डिवाइस डाउनलोड करता है फ्रॉम सिस्को साइट। सिस्को यूज करता है टेलॉस। टेलॉस एक डेटाबेस है जहां से वो सिग्नेचर्स को डाउनलोड करते हैं। ठीक है। ठीक है सर। अभी इस पे फोकस करते हैं, वेट, अभी इस पे फोकस करते हैं हाई अवेलेबिलिटी। बट हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रूजन पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और आइडेंटिटी पॉलिसी तो आपने कल डिस्कस किया था, उसे कंप्लीट करना है। यस सर। बट अभी हाई अवेलेबिलिटी पे बात कर लें, हाँ सर, हाँ सर। इस टॉपिक कंप्लीट कर लें। हाँ ओके। सर। नाउ, तो ये एफ टी डी वन आपको क्या दिख रहा है? एफ टी डी वन आपको दिख रहा है प्राइमरी। आपने प्राइमरी सेलेक्ट किया था, और ये बॉक्स आपको क्या दिख रहा है? एक्टिव। एफ टी डी टू क्या दिख रहा है आपको? सेकेंडरी, और उसका मोड क्या दिख रहा है आपको? स्टैंड बाय। तो अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है, फॉर एग्जांपल मैं एफ टी डी वन डिवाइस पे जा रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, तो मैं गीगा बिट ईथरनेट 0/0, लैन नेटवर्क, मैं लैन जोन क्रिएट कर रहा हूँ। लैन जोन, क्लिक ऑन ओके। 200.200.1/24, क्लिक ऑन ओके। वैन इंटरफेस आपका 0/1 है, उसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सो वैन नेटवर्क सिक्योरिटी जोन मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्या? वैन जोन। नाउ IPv4 एड्रेस 10.1.23.1/24, क्लिक ऑन ओके। इतनी कॉन्फ़िगरेशन को पहले सेव करते हैं। इतनी कॉन्फ़िगरेशन हमने सेव किया। राउटिंग पे मैं जा रहा हूँ, राउटिंग कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे मैं एक डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ टुवर्ड्स ISP। मैंने कहा फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन, फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन एग्जिट इंटरफेस आपका वैन है, और नेक्स्ट होप IP, पब्लिक IP 10.1.23.10, क्लिक ऑन से, क्लिक ऑन ओके। तो आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन किया, एक पॉलिसी भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। सिंपल सा एक रूल मैं बना लेता हूँ ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। मैंने कहा रूल 1, एनी सोर्स, एनी डेस्टिनेशन जोन, एनी नेटवर्क,
एनी डेस्टिनेशन नेटवर्क, एनी एप्लीकेशन, एनी यूआरएल कैटेगरी, एनी पोर्ट, एक्शन मैं यूज कर रहा हूँ अलाउ। सिंपल सा रूल मैं बनाया ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। मैं उसको सेव कर रहा हूँ, इतनी कॉन्फ़िगरेशन को मैं पुश कर रहा हूँ, डिप्लॉय कर रहा हूँ। और मैं कहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ? इस हाई अवेलेबिलिटी डिवाइस पे। जब तक ये आपका कमिट हो रहा है, पुश हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन, आप वेरीफाई कर लो फायरवॉल बॉक्स 1 पे। फायरवॉल बॉक्स 2 पे भी लॉग इन कर लेते हैं। नाउ शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। ओके, अभी ये कॉन्फ़िगरेशन पुश नहीं हुआ है, इससे पुश होने दीजिए पहले। पहले वेरीफाई करते हैं फायरवॉल बॉक्स 1 पे। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है, ये आपका फेल ओवर लिंक है जिस पे आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया था। 40.1 यहाँ पे चल रहा है और 40.2 आपको यहाँ पे चल रहा होगा। ये आपका सेकेंडरी अप्लायंस है। कंप्लीट हो गया। एक बार वेरीफाई करते हैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, वो आपको यहाँ भी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ तो अभी ये बॉक्स आपका, ये इंटरफेसेस आपके यहाँ पे, बट ये इस पे आईपी एड्रेस नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बॉक्स का जो स्टेटस है वो स्टैंड बाय डिवाइस है, सेकेंडरी डिवाइस। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, फॉर एग्जांपल मैं थ्रू द फाउल बॉक्स जाने की कोशिश करूँ, 10.1.23.10 विथ -T, तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू फाउल बॉक्स 1। तो अगर मैं शो कनेक्शन टेबल वेरीफाई करूँ यहाँ पे, वेट, थोड़ा सा टाइम ले रहा है और टेलनेट भी इनेबल कर लेते हैं यहाँ पे। इस आउटसाइड राउटर पे टेलनेट भी इनेबल कर लेते हैं। लाइन वीटी बाय, तो मैंने पिंग ट्रैफिक इनिशिएट किया, मैं टेलनेट ट्रैफिक भी इनिशिएट कर रहा हूँ। 10.1.23.2, पासवर्ड सिस्को 123। अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइबल डिवाइस तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप सेशन टेबल में वेरीफाई कर सकते हो। और आप वेरीफाई कर रहे हो कि ये जो 200 है, इसकी ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, सोर्स पोर्ट नंबर है, डेस्टिनेशन आईपी है, और ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है। अगर मैं फाइबल बॉक्स 2 पे आके वेरीफाई करूँ उस कनेक्शन टेबल की इंफॉर्मेशन को, कनेक्शन टेबल, तो कनेक्शन टेबल आपको यहाँ भी होना चाहिए। शिफाली, शशांक, एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही ट्रैफिक है। आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू फाइबल बॉक्स 1। अगर आप यहाँ पे कमांड यूज कर रहे हो, शो फेल ओवर, शो फेल ओवर, वेट, ये पूरी तरह से यहाँ पर नहीं आएगा, वीएनसी के थ्रू मैंने एक्सेस किया है ना। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आपका फाइबल बॉक्स 1 ये एक्टिव फाइबल बॉक्स है। आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डिवाइस मैनेजमेंट पे आप जा रहे हो, फाइबल बॉक्स 1 आपका एक्टिव फाइबल बॉक्स है। अगर फाइबल बॉक्स 1 आपका डाउन हो गया, अगर एक्टिव बॉक्स आपका डाउन हो गया तो सेकेंडरी डिवाइस आपका ऑटोमेटिकली एक्ट करेगा एज अ एक्टिव। और अगर आपको स्विच करना है, आपको फॉर एग्जांपल स्विच करना है कि नहीं ये डिवाइस को मुझे पैसिव की तरह यूज करना है दूसरे डिवाइस को, तो यहाँ पे आप स्विच, वेट, ये ऑप्शन यहाँ मिलेगा, स्विच टू, स्विच टू एक्टिव पेयर। आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा। देखो, जैसे आपने क्लिक किया, आपसे क्या कह रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू मेक FTD2 एज एक्टिव पेयर? ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर।
आपका आ रहा है। जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ? हाँ सर। गुड। तो अभी मैं इसे स्विच नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करे, मुझे कंटिन्यूअस रिप्लाई पैकेट यहाँ से मिल रहा है। ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया, तो एग्जांपल के लिए अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया, तो जो दूसरा डिवाइस है आपका, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है कि नहीं, देखो आपका पैकेट लॉस मिलना स्टार्ट हो गया। ये बॉक्स आपने पावर ऑफ कर दिया, ये बॉक्स आपका डाउन हो गया, तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली फाइवल बॉक्स 2 से ट्रेवल करनी चाहिए। तो आपको रिप्लाई पैकेट, कुछ पैकेट आपके लॉस हुए हैं देखो आप, बट अगेन अब आपको रिप्लाई पैकेट मिल रहा है। रिप्लाई पैकेट मिल रहा है। अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर दूं, अगर इस पेज को मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं, तो मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है। वेट, थोड़ा स्लो है ये। ओके, तो ये डिवाइस आपने डिसेबल किया है, पावर ऑफ कर दिया है, ये बॉक्स आपका डाउन है। और ये जो सेकेंडरी डिवाइस था जो थोड़ी देर पहले स्टैंड बाय था, अब ये एक्ट कर रहा है एज अ एक्टिव। तो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है वाया फाइवल बॉक्स 2। क्लियर है ये बात? प्रीएम्पशन टेक्निक यहाँ पे नहीं है। अगर ये बॉक्स आपने स्टार्ट भी कर दिया, तो ये एक्टिव एक्ट नहीं करेगा। अगर आपको स्विच करना है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे स्विच कर सकते हो यहाँ पे। और ये आपका टॉपिक है हाई अवेलेबिलिटी। क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट सेशन, आइडेंटिटी पॉलिसी। बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन। ओके। बाय बाय एवरीवन, बाय।